यार ये पीछे लेक सिटी मॉल है सारा का सारा। और ये वीडियो मैं इधर बैठ के बना रहा हूँ। वीडियो बनाने की इधर बैठ के रीज़न ये है कि थोड़ी सी शांति और सुकून होता है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि इटली ज़रूरी क्यों है और इटली ज़रूरी क्यों नहीं है। देखें, अगर आपके पास बजट है ना मास्टर्स के लिए 25 लाख से अबव का, तो किसी सूरत भी मुझे ये हरगिज़ ही समझ नहीं आता कि आप पाकिस्तान में रुकें, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में रुक के काम करें, या पाकिस्तान के कोई और चीज़ें हैं, या कोई भी इस तरह का मसला है। लाइक क्या आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे रह के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई इंजीनियर भी यहाँ पे रह के कुछ अच्छा कमा सकता है। अगर आपने लीज पे भी जाना है तो मेरे ख्याल से वो दुबई है, और दुबई मेरे ख्याल से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार इटली क्यों जाना है और इटली क्यों नहीं जाना है। देखें, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है पहले के जाने वाली। मतलब बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और जो जाना चाहते हैं, सिंपल प्रोसेस है। मैं क्लाइंट कह सकता हूँ, अपने भाई का कह सकता हूँ, अपनी फैमिली का कह सकता हूँ, जिन जिन के मैंने प्रोसेस किए हैं और जिनके एडमिशन लेटर्स या ऑफ़र लेटर्स आ चुके हैं, और उन पे आप वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। बट वीडियो बनाना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था कि प्रोसेस मुश्किल नहीं होता, प्रोसेस बहुत आसान होता है। और बैंक स्टेटमेंट क्या ज़रूरी होती है क्या नहीं होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ जनोवा, जनोवा एक सिटी है इटली का ना, तो उसकी एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ जनोवा है। जनोवा में सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि वो अपनी प्री असेसमेंट्स ओपन करते हैं। ठीक है, अब प्री असेसमेंट्स ओपन करने का मतलब ये होता है कि आपने प्री असेसमेंट ओपन कर दी है, और वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना है, साइन अप करना है, साइन अप करके साइन इन हो जाना है, और वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना है। जब आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने वेट करना है, वो आपको डिसीजन बताते हैं। देखिए, एक दूसरी बात और बता दूं कि आपने कोई एक्स्ट्रा शोखे भी नहीं होना, और कोई एक्स्ट्रा जो है वो अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना खुद को। ठीक है, अब शोखे क्यों नहीं होना? शोखे, सबसे पहली बात है कि शोखे इसलिए नहीं होना कि कुछ 40-50 सीटें ही होती हैं एक प्रोग्राम में। ठीक है, इससे ज़्यादा वो लोग रखते भी नहीं हैं, और फिर बाद में उन्होंने रीजनल स्कॉलरशिप्स की तरफ भी जाना होता है, वो बाद में बताता हूँ आपको। अच्छा, 40-50 लोगों को उन्होंने रखना होता है किसी एक प्रोग्राम में, कोई 150-200 सीटें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जब आप उसमें जाके अप्लाई कर देते हैं, उसके वेट का डिसीजन का वेट करते हैं, और जब वो डिसीजन आ जाता है, या अगर वो लाइक कहते हैं कि हमें, मेरे क्लाइंट का आया था कि जी हमें जो है वो इंटरव्यू दें आप 10 मिनट का, वो देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है क्या नहीं है। और एक का आया था कि उसको डायरेक्ट ही उन्होंने ऑफ़र लेटर दे दिया था, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं जी। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंट केस था। हालांकि जिसका इंटरव्यू के लिए आया था उसकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग थी, मतलब उसकी फ़ाइल यूएई की थी, और जिसका डायरेक्ट ऑफ़र लेटर आया था उसकी फ़ाइल पाकिस्तान की थी। तो दोनों डिफरेंट सिनेरियोज़ थे। तो लेकिन फिर भी उन पे डिपेंड कर रहा होता है वो किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, या उनके प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। बट खैर, आपने वेट करना है, उन्होंने जो कहना है आपने उसको फॉलो करके, उनका प्रोसीजर उनको, उनकी फुलफिलमेंट करके सारी चीज़ें, तो उनको कह देना ओके है जी ठीक है। उन्होंने आपको उसके बाद रख लिया तो डिसीजन उन्होंने दे देना है कि ठीक है वी आर ओके, आप आ सकते हैं, और प्री एनरोलमेंट अपनी कर देना जब आप ओपन होगी। फिर उसके बाद ओपन होती है प्री एनरोलमेंट इटली के लिए, पूरी इटली का रूल है। अब प्री एनरोलमेंट कैसे ओपन होती है? यूनिवर्स इटली की एक वेबसाइट है, यूनिवर्स इटली की। ठीक है, यूनिवर्स इटली पे आपने जाना है, उस पर जाके आपने अपने आप को साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने साइन इन हो जाना है, और साइन इन होने के बाद आपने अप्लाई करना है, और जो है वो क्या कहते हैं उसे, अपने पासपोर्ट्स, अपने डाटा, जो भी चीज़ें आपने पहले अपलोड की हैं प्री असेसमेंट में यूनिवर्सिटी को, वही चीज़ें आपने देनी हैं। और आपने वहाँ पर बताना है कि आपने कौन से कॉन्सुलेट की तरफ से जाना है। लाइक अगर आपने अपना वीज़ा इस्लामाबाद से अप्लाई करना है, लाइक अगर आपने अपना वीज़ा दुबई से एम्बेसी से अप्लाई करना है, तो दोनों में से जिसमें से भी अप्लाई करना है तो आपने वो मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये दो चीज़ें, ये प्री असेसमेंट और उसके बाद प्री एनरोलमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बाद कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिन्हें हम रीजनल स्कॉलरशिप्स कहते हैं। अच्छा, रीजनल स्कॉलरशिप्स होती क्या हैं? रीजनल स्कॉलरशिप्स ये होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मुल्तान रीजन होता है, बहावलपुर रीजन होता है, बिल्कुल सेम इसी तरह वहाँ पर रीजन्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और उसको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी बोला जाता है। अब नीड बेस्ड स्कॉलरशिप किसको मिलती है? तकरीबन वो यार सब लोगों को मिल जाती है। क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफ़िल करना होता है, उस क्राइटेरिया पे आपने पूरा उतरना है, और उस क्राइटेरिया को आपने अच्छी तरह से मीट करना है। लाइक कुछ कोर्सेज़ होते हैं पास करने हैं, टाइम पर आपने चीज़ों को मैनेज करना है। इस तरह करने से आपको, मतलब वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा होता है, और फुलफ़िल होने के बाद जो है वो आप उस पर वो अप्लाई कर देते हैं, और वो आपको मिल जाता है। वो मतलब ये समझ लीजिए कि 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलता है। वो शायद आई गेस 5-6 हज़ार यूरो होते हैं,
और उसमें कैंटीन का होता है कुछ, और उसमें कुछ मतलब आपको अकोमोडेशन मिलती है। वो भी आपकी जो 5-6 यूरो है जितने भी आपको मिलते हैं उनके एनुअल के हिसाब से रेट तय होते हैं, और फिर हर साल इंक्रीज़ हो जाता है और उस हिसाब से वो माइनस हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि एक और स्कॉलरशिप है MECI, ठीक है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में वो डाला भी हुआ है, उस स्कॉलरशिप का लिंक भी है, उसका पूरा तरीका भी बताया हुआ है। इन्हीं की गवर्नमेंट की ही स्कॉलरशिप है, इन्हीं की तरफ से वो फ़ंड हो रही है, और आपने उस पर जाके भी अप्लाई करना है, अपनी यूनिवर्सिटी अपना डाटा देना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन दे देती है, कोई NGOs दे देती हैं, कोई इनके अलावा और बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, वो दे देती हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप पहले स्टेप को मतलब अबूर करें, उसके बाद फिर आप दूसरे पे आएँ, फिर तीसरे पे जाएँ, फिर चौथे पे जाएँ, तो एटलीस्ट इस तरह आप पहुँच जाएंगे। फिर आप बैंक स्टेटमेंट की, सबसे मेन इशू होता है यार बैंक स्टेटमेंट क्या होगी। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि उन्होंने मेंशन किया होता है, बाकायदा एम्बेसी जो होती है उसने मेंशन किया होता है कि 6100 या 6200 यूरो आपने मेंटेन करने हैं 1 साल के, मतलब बताने हैं ना, 1 साल के आपके पास इतने पास फ़ंड है, और वो भी उन्होंने नहीं लेने, ठीक है। वो भी आपने चुप करके अपने अकाउंट में रखने हैं, और उनको जब वीज़ा फ़ाइल करना है तो उस टाइम उनको शो करवाने हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आपको बता दूं कि जो जेनोवा में मेरे क्लाइंट्स का हुआ था, उन दोनों का जब ऑफ़र लेटर आया था उस पर 0 फ़ीस थी, 0 यूरो फ़ीस थी। लाइक जर्मनी जैसा रूल समझ लें आप, कि एक जो जर्मनी होती है, जैसे कि वहाँ पे आपने ब्लॉक अमाउंट शो करवाना है, और उसके बाद आपने आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी नहीं होती है, कंट्रीब्यूशन फ़ीसेस होती हैं कुछ थोड़ी बहुत 200-250 जितनी भी यूनिवर्सिटी ने रखी होती हैं, ठीक है। पर सेमेस्टर कह लें या पर एनुअल कह लें, उनका एक सिस्टम और रूल होता है। इसी तरह आपने यूनिवर्सिटी ने जब ऑफ़र लेटर भेजे थे मेरे क्लाइंट के लिए, तो 0 यूरो फ़ीस लगा के उन्होंने भेजे थे, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि किसी भी किस्म की कोई फ़ी उसमें इंक्लूड नहीं है, बाकायदा मेंशन हुआ था, नीचे लिखा हुआ था। तो जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, जब इस तरह की चीज़ें आपको समझ आती हैं, और जब आपको फ्री में किसी भी जगह पे एडमिशन मिल रहा होता है, सिर्फ आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, और वो बैंक स्टेटमेंट होती है जो आप किसी से भी पकड़ के 2-3 महीने 2.5 महीने के लिए मेंटेन कर सकते हैं, और एटलीस्ट वहाँ जाके यूरोज़ कमा सकते हैं। और यूरोज़ भी 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं वीक में, और वो आप यार कुछ नहीं मिलता आपको, कोई पार्ट टाइम काम नहीं मिलता, आपकी अना पे आती है तो अपना काम करो, ऊबर चला लो, कोई इस तरह का काम कर लो। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर में 50 से 60 हज़ार लेने से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, और आप यही 50-60 हज़ार अपने घर भेज सकते हैं, और उसको कर सकते हैं। इस सारी वीडियो में असल मकसद ये नहीं था कि तरीका बताना है, असल मकसद ये था कि मोटिवेट करना है उन लोगों को जो लोग नहीं जा पा रहे हैं। जो लोग, मुझे नहीं लगता कि 20, 25, 30 लाख किसी भी घर में कोई बात करेगा। एक बच्चा जिसको बैचलर्स करवा दिया उसकी फैमिली ने, उसके कहीं ना कहीं से फ़ंड्स मौजूद होते हैं। वो फ़ंड्स कहाँ से आएंगे? फ़ंड्स किसी कोई बंदा पकड़ सकता है, किसी का कोई चाचा मामा ताया, बहुत अच्छे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे बंदा कह देता है कि बच्चे को भेजना है, उसलिए हमें फ़ंड्स चाहिए, ठीक है। कुछ टिकट के लग जाएंगे, कुछ मतलब आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस वन टाइम की इन्वेस्टमेंट के बाद आप इतना एक मतलब ह्यूज सारी ज़िंदगी का, फ्यूचर का आप फ़ायदा ले सकते हैं। फिर आगे बंदा सिटीज़नशिप की तरफ जा सकता है, फिर उसके बाद अपनी कमाई, फिर उसके बाद आप पासपोर्ट के बाद फिर आप जो है वो प्रॉपर एक नेशनल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, खैर आप वहाँ से मास्टर्स करने के बाद मूव भी करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। आपको टेम्परेरी वर्क परमिट भी इटली की तरफ से मिलता है स्टडी के बाद, ठीक है। अब उस वर्क परमिट में आप किसी दूसरी कंट्री लाइक जर्मनी में जाके, आप कितनी दूर है जर्मनी जाके आप जॉब ढूंढना चाहें तो आपको क्या जॉब नहीं मिलेगी? अगर आप मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, और अगर आपका मोटिव ही है कि जॉब करनी है, लाइक अब बिज़नेस को एक अलग कर देते हैं, लेकिन अगर आपका मोटिव ही है तो आपके लिए वो रास्ता ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बेटर है ना। आपको फिर वर्क परमिट मिल जाएगा जर्मनी की किसी जॉब से। तो मुझे बताएं क्या ज़रूरत है, क्या इन चीज़ों को आप अपनी इटली को भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप वो भी, उसके भी एक अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग चीज़ें हैं, अलग सारे सिस्टम हैं। वो चीज़ें बाद में डिस्कस होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो बच्चे जो नहीं जाना चाह रहे हैं मास्टर्स में, जिनको लगता है कि यार हम नहीं जा सकते हैं, जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, सब फजूल है, सब फारिग बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका हम शायद यकीन भी नहीं कर सकते थे, और मैंने मास्टर्स यहाँ से किया, उन्होंने माशाल्लाह बाहर से किया है। तो ये किस्मत होती है, अल्लाह ताला ने आपकी रास्ते आसान करने होते हैं, आपको देना होता है, तो आपका एक टाइम लिखा होता है। ये मोटिवेशनल वीडियो ही थी, और इटली ना जाने की रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आपके पास 30, 40, 50 लाख का बजट है तो फिर आप इटली कभी ना जाएँ। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा, उसके लिए अलग ऑप्शंस हैं, वो मैं वीडियो अलग बना दूँगा। लेकिन अगर किसी बंदे के पास 20 से 25 लाख का बजट है और वो लोएस्ट में जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि वो चला जाए। और वो भी हमने 20-25 लाख किसी को नहीं देने। यूनिवर्सिटी फ्री है, यूनिवर्सिटी की स्टडी फ्री है, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। किसी एजेंट
को कंसल्टेंट के पास तो बिल्कुल ही नहीं जाना है ना, कंसल्टेंट से तो मैं टोटली मना करता हूँ इस चीज़ में, जिस चीज़ में सारी चीज़ें ओपनली अवेलेबल हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में कंसल्टेंट रिक्वायर्ड होता है, उसके रीज़न्स अलग हैं, वो चीज़ें अलग हैं, वो मैं लॉजिकली बता सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं होता, बिकॉज सोसाइटी डीलर्स के साथ ही, कंसल्टेंट के साथ ही डील करती है, उन्हीं को फाइलें और प्लॉट से सारी चीज़ें देती है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया हुआ था ना कि रियल एस्टेट में कंसल्टेंट के पास क्यों जाना चाहिए, वो इसलिए जाना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में जब बाहर वाली यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें ऑनलाइन रखती हैं, जब आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोसीजर थोड़ी है कि आपने ऑथोराइज्ड जो है वो पाकिस्तान में हमारे जितने भी ऑथोराइज्ड बैठे हुए हैं, आप वो उनसे ही आपने रब्ता करके तो केस फाइल करना है। वो भी मेरा एक हैंड हुआ था मेरे साथ, खैर वो भी मैंने कर दिया था वो अगली वीडियो में या दूसरी किसी चीज़ में डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि इटली जाना है तो 20-25 लाख में आराम से जा सकते हो, ठीक है, विदाउट आइट्स जा सकते हो, और फ़ीस यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। ये वो क्लाइंट्स, अगर किसी को कोई शक है, कोई एतबार नहीं है, तो ऑफ़र लेटर्स में शेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी भी चीज़ें अवेलेबल है, दुनिया को पता ही है, लोगों को पता है। लेकिन मेरा भाई यहाँ से प्लीज़ अपने आप को देखें, अगर आपको कोई फ्यूचर में फ़ायदा मिलता है ना, लाइक कि आपको लगता है कि 4 से 5 साल बाद आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन करने के बाद इतना बूम मचा देना है कि आपको लगता है कि यार मतलब अन्नी पै जानी है, हमने पता नहीं क्या कर देना है तो फिर ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करें, जो कि नहीं होने वाला। 4 साल बाद मेरी ये वीडियो देखेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको याद आएगा कि नहीं यार हमने गलत किया था, बंदा सही कह रहा था, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो उधार पकड़ें, किसी से लें, रिश्तेदार से लें, जो मर्ज़ी करें, जिधर मर्ज़ी से पकड़ें, जो मर्ज़ी करें, कॉर्पोरेट सेक्टर को लीव करें और यहाँ से निकलें। बस आखिरी ऑप्शन आपके पास ये है। अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ पे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे टाइकॉन बन सकते हैं, मेहनत करनी है, तो फिर अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करें और ज़रूर करें। लेकिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में रहना है, जॉब करनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर कोई बंदा 4 लाख भी कमा रहा है ना, तो वो कुछ नहीं सीख रहा, उसको कुछ गेन नहीं हो रहा है, कोई चीज़, वही 4 लाख रुपए उसको बेसिक्स में जाके यूएई में मिल सकता है। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, हाँ कोई फैमिली की रीज़न्स हो सकती हैं, कुछ और वजूहत हो सकती हैं, बट मेरे ख्याल से जहाँ पर पैसों के इशूज़ आ जाते हैं, वहाँ पर फैमिली भी समवेयर सेक्रीफाइस हो जाती होती है। वहाँ पर मतलब हमें थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल हम हो भी जाते होते हैं कि यार नहीं छोड़ के जाना मुल्क को, वतन को। तो वतन फिर आपको 7-8 लाख रुपया दे देना, तो फिर आप वतन में रुक जाएँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। बाकी इंशाल्लाह ये इसीलिए था कि इटली क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 फ्री